दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के महल को याद करने की जादुई ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है गुजरी महल, जो कि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। इसको याद करने की ट्रिक है, गुज्जर गांव वालों को परेशान करता है। आपने मेला मूवी तो देखी होगी, उसमें विलन होता है गुज्जर, तो हमने उसी को लिया है। गुज्जर से हो जाएगा गुजरी और गांव से हो जाएगा ग्वालियर। तो हमें ये याद रहेगा कि गुजरी महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। फिर है बादल महल, जो कि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। और इसको याद करने की ट्रिक है, गांव में बादल बरसते हैं। कभी कभी बड़े बड़े शहरों में बारिश कम होती है, तो हम इसको लेंगे, गांव में बादल बरसते हैं। बादल से हो जाएगा बादल महल और गांव से ग्वालियर। तो इस तरीके से हमें याद रहेगा कि बादल महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। फिर आता है मदन महल, जो कि स्थित है जबलपुर में। अब हम इसकी एक ट्रिक ले लेते हैं कि मदन मोहन बलवान है, यानी कि हमारे जो मदन मोहन है वो कैसे हैं? बलवान है। तो मदन से हो जाएगा मदन महल और बलवान यानी बल से हो जाएगा जबलपुर। तो इसे हमें याद रहेगा कि मदन महल कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। फिर है खरबूजा महल। खरबूजा महल कहाँ स्थित है? धार में। अब हम इसकी ट्रिक ले लेते हैं, धारदार चाकू से खरबूजा काटो, है ना? धारदार चाकू से खरबूजा काटो। तो खरबूजा से क्या हो जाएगा? खरबूजा महल, और धार से क्या हो जाएगा? धार। तो हमें याद रहेगा कि खरबूजा महल कहाँ स्थित है? धार में स्थित है। फिर ले लेते हैं गौहर महल। गौहर महल कहाँ स्थित है? भोपाल में। इसको याद करने की ट्रिक हम ले सकते हैं, गौ को पालने वाला। ठीक है, तो गौ से क्या हो जाएगा? गौहर महल, और पाल से क्या हो जाएगा? भोपाल। तो क्या हो जाएगा? गौहर महल कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। फिर है सैलाना महल। सैलाना महल कहाँ स्थित है? रतलाम में। इसको हम याद करने की ट्रिक ले सकते हैं, रात में सुलाना। ठीक है, रात में सुलाना, जिससे रात से हो जाएगा रतलाम और सुलाना से हो जाएगा सैलाना। तो हमें याद रहेगा कि सैलाना महल कहाँ स्थित है? रतलाम में स्थित है। फिर ले लेते हैं अंधा महल। अंधा महल कहाँ स्थित है? धार में स्थित है। अब इसकी सीधी सीधी ट्रिक हो जाएगी कि अगर आंख में धार लग जाए तो अंधे हो जाओगे। आंख में धार लग जाए तो अंधे हो जाओगे, जिससे धार से हो जाएगा धार और अंधे से हो जाएगा अंधा महल। तो हमें याद रहेगा कि अंधा महल कहाँ स्थित है? धार में स्थित है। फिर ले लेते हैं मोती महल। मोती महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। अब इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि गांव के लोग मोती उगाते हैं खेत में। कहाँ उगाते हैं? खेत में। कौन? गांव के लोग। तो इससे क्या हो जाएगा कि मोती से हो जाएगा मोती महल और गांव से हो जाएगा ग्वालियर। तो हमें याद रहेगा कि मोती महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। फिर हम ले लेते हैं राजरोहित महल और इत्रदार महल। ये दोनों स्थित है कहाँ? रायसेन में। राजरोहित महल और इत्रदार महल दोनों कहाँ है? रायसेन में है। तो हम इसको याद करने की ट्रिक ले लेते हैं कि रोहित इत्र लगाने का राय देता है। रोहित क्या करता है? रोहित इत्र लगाने का राय देता है, जिससे हमें रोहित से याद रहेगा राजरोहित, इत्र से याद रहेगा इत्रदार महल, और राय देता है यानी राय से हो जाएगा रायसेन। तो हमें ये याद रहेगा कि राजरोहित महल और इत्रदार महल कहाँ स्थित है? रायसेन में स्थित है। अब हम 3 महल और लेते हैं, जिसमें है रानी रूपमती महल, हिंडोला महल, दाई महल और असरफी महल। ये सारे महल कहाँ स्थित हैं? मांडू में स्थित हैं। तो अब इसको याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी? इसको याद करने की ट्रिक ले लेते हैं, दाई का महल देखकर रूपमती का मंडोला वो असरफी देकर उसको रख लिया। जिसमें दाई का महल देख करके इससे हम ले लेंगे दाई का महल, मंडोला से ले लेंगे मांडू, और डोला से यहाँ पर हो जाएगा हिंडोला, रूपमती से हो जाएगा रूपमती महल, असरफी से हो जाएगा असरफी महल। इस तरीके से हमें याद रहेगा कि रूपमती का महल, हिंडोला महल, दाई का महल और असरफी महल ये कहाँ स्थित हैं? मांडू में स्थित हैं। फिर ले लेते हैं हवा महल और नौखंडा महल। ये दोनों कहाँ स्थित हैं? चंदेरी में। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि हम हवा में चांद पर 9 खंडों का महल बनाएंगे। हम हवा में चांद पर 9 खंडों का महल बनाएंगे, जिसमें हवा से हो जाएगा हवा महल, 9 खंडों से हो जाएगा
नौखंडा महल, और चांद से हो जाएगा चंदेरी महल। याद रहेगा कि हवा महल और नौखंडा महल कहाँ स्थित है? चंदेरी में स्थित है। ऐसे ही जादुई और खास ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।